हेलो लवली फैमिली, तो कैसे हो सब। तो चलो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जब अनडेड आर्मी के ऊपर आई ऑफ डेस्टिनी पड़ती है और मास्टर लीनियन तुरंत समझ जाती है कि ये यू हाओ ही है। उनके चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल होती है, जैसे उन्होंने राहत की सांस ली हो। वो मानती है कि जब हमें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, यू हाओ ठीक उसी वक्त एक हीरो की तरह सामने आया। यू हाओ अपनी अनडेड आर्मी को कमांड करता है और कहता है, जो भी सामने आए उसे कुचल दो। जैसे ही आर्मी तेजी से आगे बढ़ती है, बियर किंग हैरान रह जाता है। लीनियन सबको मोटिवेट करती है, हमारी जीत बस कुछ कदम दूर है, हार मत मानो, थोड़ा और टिके रहो। ब्रदर बेबी मैदान में उतरते हैं और गरजते हुए कहते हैं, कोई पीछे नहीं हटेगा, सारे श्रेक डिसिपल्स मेरे साथ आओ। यू हाओ के लौटने से सबके अंदर एक नई एनर्जी आ चुकी होती है। याशी और बाकी लोग भी लड़ाई में कूद पड़ते हैं। श्रेक सबको हिम्मत देते हैं, थोड़ी देर और रुक जाओ, बीस्ट से जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। जियांग नैनन अपनी स्पीड से दुश्मनों को गिरा रही है और बीजी अपनी हीलिंग पावर से बाकी घायल बीस्ट्स को रिकवर कर रही है। अनडेड सोल्जर्स पोर्टल से निकलकर हमला कर रहे हैं। जो सामने आता है वो खत्म हो जाता है। यू हाओ बताता है, ये मेरे टीचर की सबसे ताकतवर नेक्रोमैंसी है, अभी तो बस इसकी शुरुआत है। ये सोल्जर्स ना थकते हैं ना डरते हैं। हालांकि टॉप लेवल बीस्ट्स कुछ सोल्जर्स को डैमेज करते हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी है कि एक गिरता है तो 10 और आ जाते हैं। बीजी को इनकी पावर से डर लगने लगता है। वो सोचती है, क्या कोई इंसान इन्हें कंट्रोल कर रहा है? ये खतरनाक है। वो बताती है कि हमारे 4 लाख सोल्जर्स में से अब सिर्फ 2 लाख बचे हैं। अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो जीत कर भी क्या करेंगे, जब हमारे पास कोई बचेगा ही नहीं। यू हाओ अब इविल आई टरेंट का ब्लैक होल एक्टिवेट करता है और बताता है, मैंने 1 लाख साल पुरानी सोल ऑब्जॉर्ब की है। मेरी मार्शल सोल अब फेंटअप स्टेज पर है। अगर मैं टाइटन लेवल तक पहुंच गया तो इससे भी ज्यादा पावरफुल आर्मी समन कर पाऊंगा। बीस्ट्स थोड़ा पीछे हटने लगते हैं, लेकिन तभी दीतियान दोबारा लौट आता है और यू हाओ के अटैक को तोड़ देता है। वो गुस्से में दहाड़ता है, अब बहुत हो गया। उसके आते ही फाइट और भी खतरनाक हो जाती है। मास्टर जुआन घायल हो जाते हैं, लेकिन एक और मास्टर उन्हें बचा लेते हैं। माफ करना, मैं उसे ज्यादा देर रोक नहीं पाया, उसने सील तोड़ दी। अब दीतियान के अटैक से बीस्ट्स को नया जोश मिल जाता है। बीजी हीलिंग फिर से शुरू करती है। श्रैक के सारे वॉरियर्स फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। दीतियान रेड एनर्जी वॉल से हमला करता है, लेकिन सब मिलकर उसे ब्लॉक करते हैं। मास्टर दुबोसी भी मैदान में उतरते हैं और जॉइंट बैरियर से अटैक रोकते हैं। वो कहते हैं, अगर श्रैक एकेडमी को छूना है तो पहले मुझे हराना होगा। और फिर बताते हैं कि यू हाओ ने त्यानन एम्पायर के कैदियों को बचाया था और वो उसका एहसानमंद है। दीतियान चिल्लाता है, तो मरने की तैयारी कर लो, लेकिन तभी दुबोसी हवा में छलांग लगाकर उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारते हैं। दीतियान काउंटर करता है, लेकिन दुबोसी शील्ड से खुद को बचा लेते हैं। दीतियान गुस्से में लेजर अटैक शुरू कर देता है। वो दहाड़ता है, आज मैं सबका नामो निशान मिटा दूंगा, और आग के गोले बरसाने लगता है। लेकिन दुबोसी अपने इंपीरियल अटैक से उसका सामना करते हैं। जैसे ही उसकी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ती है, वो एक गहरी सांस लेकर अपनी छाती फुलाता है और उस बड़े मेटियर की तरफ सीधा उड़ जाता है। जोरदार पंच मारते हुए वो उसे रोकने की कोशिश करता है। मेटियर का साइज देखकर ही समझ आता है कि अगर ये बाकियों से टकराते तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। मास्टर डू मुश्किल से एक मेटियर को रोक पाते हैं, लेकिन तभी बाकी मेटियर्स आग बरसाने लगते हैं और तेजी से श्रैक एकेडमी के सोल्जर्स की ओर गिरने लगते हैं। तभी मास्टर जोन अपनी शील्ड एक्टिवेट कर कुछ सोल्जर्स को बचाते हैं, लेकिन मेटियर्स की तादाद बहुत ज्यादा थी। कुछ मेटियर्स तो सीधा सिटी वॉर तक पहुंचकर भारी तबाही मचा देते हैं। दूसरी तरफ मास्टर डुबूसी एक फ्लाइंग जेट की तरह लौटते हैं और कहने लगते हैं कि जैसा सोचा था वो सच में बीस्ट किंग कहलाने लायक है। उसकी ताकत देखकर अल्टीमेट लेवल के डॉलू भी फीके लगते हैं, लेकिन अब वो खुद भी घायल हो चुका था। इसके बाद दीतियान सामने आता है और गुस्से में कहता है कि तुम लोगों ने हमारे एक बहुत ही जरूरी इंसान को मार दिया है और उसका बदला लेकर ही रहेंगे। तभी यू हाओ सामने आता है और चेतावनी देता है कि अगर तुम पीछे नहीं हटे तो मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा।
ये कहते ही वह अपनी सोल रिंग्स एक्टिवेट कर देता है और सब हैरान रह जाते हैं कि उसने इतने जल्दी 7वें सोल रिंग तक ब्रेक थ्रू कर लिया। यूहाओ दीतियान से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन जो जिम्मेदारी इस वक्त शियांडू फॉरेस्ट की तुम्हारे कंधों पर है, वही जिम्मेदारी अब मुझे दी गई है। ये सुनकर दीतियान गुस्से में अपने क्लॉ से अटैक करता है, लेकिन यूहाओ चेतावनी देता है कि अगर उसने हमला किया तो खुद की जान जोखिम में डाल देगा। दीतियान पूछता है कि क्या ये धमकी है? यूहाओ कहता है, नहीं, मैं बस तुम्हें और इस फॉरेस्ट को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। दीतियान पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि तुम्हारा वैक्वायर से कोई कॉन्ट्रैक्ट है? यूहाओ समझाता है कि अगर आज वैक्वायर जिंदा होती तो क्या वो ये देखना चाहती कि उसकी मौत का बदला लेने के लिए उसके अपने लोग खुद को कुर्बान कर रहे हैं? क्या वो चाहती कि उसकी वजह से बीस्ट और ह्यूमंस के बीच बैलेंस टूट जाए? यूहाओ बताता है कि 10,000 साल पहले सोल वेस्ट सर्कल बहुत पावरफुल था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के कारण इंसानों की ताकत सोल बीस्ट्स से कहीं आगे निकल चुकी है। दीतियान भी ये बात मान लेता है कि ह्यूमंस बहुत तेजी से स्ट्रॉन्ग हुए हैं। यूहाओ बताता है कि हर सोल मास्टर अपनी लाइफ में कई सोल बीस्ट्स का शिकार करता है और ये सब इतनी बड़ी बात नहीं है कि इससे पूरे बीस्ट्स का अस्तित्व खत्म हो जाए, बल्कि कई बीस्ट्स अब खुद सोल फॉर्म को चुन रहे हैं ताकि वे इंसानों के साथ मिलकर सर्वाइव कर सके और किसी को नुकसान भी ना हो। इसके बाद यूहाओ स्नो प्रिंसेस को बाहर बुलाता है। वह आते ही दीतियान पर हमला कर देती है, लेकिन दीतियान काउंटर अटैक करता है और दोनों की ताकत एक दूसरे को नलिफाई कर देती है। दीतियान हैरान होकर पूछता है कि इतनी पावरफुल सोल एक इंसान के शरीर में क्या कर रही है। यूहाओ बताता है कि वो सोल फॉर्म में है और ये एक ऐसा फॉर्म है जो सोल बीस्ट और ह्यूमन के बीच का एक सिंबॉलिक कनेक्शन दिखाता है। जितना हाई लेवल सोल बीस्ट होगा, उतना ही सोल रिंग्स का ट्रांसफॉर्मेशन भी स्ट्रॉन्ग होगा। यूहाओ आगे बताता है कि एक 10,000 साल पुराना सोल बीस्ट 2 सोल रिंग्स दे सकता है और स्नो प्रिंसेस ने उसे 4 सोल रिंग्स दी है। और जब कोई सोल अपनी लाइफ के एंड पर पहुंचता है तो वो ह्यूमन के साथ एक पीसफुल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे दोनों को फायदा होता है बिना किसी नुकसान के। यूहाओ कहता है कि ये तरीका सोल बीस्ट्स को हंट करने से कहीं बेहतर है। सभी बीस्ट्स उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं। दीतियान भी मानता है कि उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं सुना था। फिर वो यूहाओ से पूछता है कि क्या वो स्टारडू फॉरेस्ट में आकर यह संदेश फैलेगा। यूहाओ हामी भरता है और कहता है कि 3 दिन में उन वॉलंटियर्स को तैयार करो जो इस सोल एक्सपेरिमेंट को सीखना चाहते हैं। इसके साथ ही यूहाओ दीतियान के साथ स्टारडू फॉरेस्ट की ओर चला जाता है और सभी बीस्ट्स वापस लौट जाते हैं। जो युद्ध की छाया श्रक एकेडमी पर मंडरा रही थी, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मास्टर्स खुद हैरान हैं कि ये लड़का इतना नेगोशिएटिव और टैलेंटेड है और अब पूरे डोलू कॉन्टिनेंट का फ्यूचर उसी के कंधों पर है। घर लौटने लगते हैं और बीजी सबको हील कर रही होती है। बाहर बारिश थम जाती है और धूप निकल आती है। लोग सिटी से बाहर निकलकर राहत की सांस लेते हैं। आखिर में मास्टर जॉन और एल्डर मूव भी ये सब देख मुस्कुरा उठते हैं, लेकिन उनके दिल में अब भी ये सवाल है कि क्या ये शांति वाकई टिकेगी। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फैमिली, आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? नीचे कमेंट करके बताना, और अगर आप नए हो तो अगले एपिसोड के लिए जरूर सब्सक्राइब करना। लव यू ऑल, बाय बाय।